Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we do brain teasers in unit 7 capacity. Okay, so now we will be started. Question number 1, tick the correct answer. Okay, A, the unit of measure of length of a railway track is. तो आपने चैप्टर में समझा है ना कि जब आपने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ लिया है तो आप इजीली कर लोगे। तो आपको क्या है, जो लंबे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाले को जब मेज़र करेंगे तो वो क्या है, बड़े में होगा। जैसे मीटर, जो यूनिट है आपका लेंथ का सबसे छोटा यूनिट क्या है, मीटर। ओके, मीटर, सेंटीमीटर, देन किलोमीटर होता है। तो सबसे रेलवे ट्रैक जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसका मेज़रमेंट आप कैसे करोगे, तो किलोमीटर में। सेंटीमीटर तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है ना। तो आपको सबसे छोटा जो है मीटर है, देन उसके बाद सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या आता है, सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर। और जो स्मॉलेस्ट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, मीटर तो है, इससे भी मिलीमीटर आ जाता है। तो आपको रेलवे ट्रैक जो है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस वाला होता है। ट्रैक तो छोटा सा नहीं होता है, उसे आप सेंटीमीटर, इट मीन्स आप स्केल वगैरह से तो मेजरमेंट कर नहीं पाओगे, वो लंबे डिजिट लंबे मेजरमेंट है, तो उससे उसका क्या होगा, किलोमीटर। ठीक है, सो राइट आंसर इज योर किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट, बी, 3 मीटर देन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली से कैलकुलेट कर लेना। सिंपली कैसे लिख लोगे, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 × 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। प्लस इसमें क्या करना है, 3 आपको ऐड कर लेना है, तो आपको आ जाएगा 303 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 303। देन नेक्स्ट, फॉर द फैमिली ऑफ 3 राइस नीडेड फॉर 1 मील्स ऑफ इज। तो 3 फैमिली मतलब 3 फैमिली मेम्बर, ये 1 फैमिली में कितने पर्सन रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5। ओके, तो 3 फैमिली मेम्बर, इट मीन्स आपको कितने पर्सन हो गए, तो 4:3, इट मीन 12, अप्रॉक्सीमेट 12 से ज़्यादा होंगे, 12 या उससे ज़्यादा। तो 12 जब मेंबर रहेंगे, पर्सन रहेंगे, तो उनके लिए जब 1 मील के लिए, एक टाइम के लिए जो आपको राइस कितना मेज़रमेंट करोगे, तो आपको क्या आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पहले 4.5 kg, 1500 ग्राम, देन हाफ के जी, देन 1000 ग्राम। तो आपका क्या होगा, तो इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ के जी आपको, 1/4 kg। ओके, 1/4 kg आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1/4 kg, क्योंकि 1000 ग्राम बहुत ही कम मेज़रमेंट है, तो इतना तो होगा नहीं। देन 1500 ग्राम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1500 ग्राम भी मे बी 3 फैमिली पर्सन का नहीं हो सकता, 3 फैमिली मेम्बर्स का। तो इट मीन्स देन 4.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 1/4 kg। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्ड बाई मेजरिंग कैपेसिटी। तो किसी आप कैपेसिटी, इट मीन्स जो मेज़रमेंट जो है उसे कैपेसिटी में नहीं कर सकते हो। कैपेसिटी, इट मीन्स कैपेसिटी किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में जो भी आपका थिंग्स रहता है उसका मेज़रमेंट कैपेसिटी में करते हो। तो यहाँ लिक्विड फॉर्म्स है, मिल्क लिक्विड फॉर्म है, इट मीन्स ये कैपेसिटी में ही होगा। पेट्रोल ये भी लिक्विड फॉर्म में है, देन एप्पल ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, देन ऑयल ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो आपका क्या राइट आंसर होगा, कि आपका तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन 3, ये एप्पल। क्योंकि ये बाकी जो है लिक्विड फॉर्म में है, और कैपेसिटी मेजरमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म वाले का किया जाता है। तो यहाँ जो लिक्विड फॉर्म, बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में है, एप्पल जो है आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो इट मीन्स ये आपका राइट आंसर होगा। तो
तो सिंपली आप इसे क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, जैसे आप 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, 7000। नाउ नेक्स्ट है 10 मीटर एंड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका देख सकते हो आप 72 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, ठीक है। तो 72 इंटू 1000 इज इक्वल टू 72,000 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ किया है, तो 72,000 ml हो जाएगा। देन डी का जो है 2 kg, देन 5 kg 5 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 ग्राम, प्लस 5 ग्राम को आप ऐड करोगे तो 2005 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ई 3 मीटर देन 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, प्लस आपका 3 सेंटीमीटर है, इसे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 303 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट 9 लीटर 352 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर। तो अगेन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 900 लीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 1000 इज इक्वल टू 9000 मिलीलीटर, प्लस क्या करोगे 352 मिलीलीटर, इसे आप ऐड कर दोगे तो 9352 ml आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एफ जी में आते हैं हम लोग। 7050 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर एंड मिलीलीटर। अगेन आपको क्या करना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आपको 7000 में कितना ml आएगा, तो इसे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तो डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे यहाँ, तो 7.7 आपका लीटर देन 50 मिलीलीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। एच आपका है 325 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर एंड सेंटीमीटर। तो 325 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 325 इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3.25। तो आपका आ जाएगा 3 मीटर देन 25 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1575 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी एंड ग्राम। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सबसे पहले तो आपको ये हमेशा याद रखना है और हर क्वेश्चन के साथ लिखना है आपको, तो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप नहीं लिखोगे और ज़ीरो का जो मिसिंग होगा 1000 में यदि 100 लिख दिया या फिर कुछ भी गलत किए तो आपका पूरा जो है मेथड रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको लिखना है, देन अगेन आपको ग्राम है देन केजी में चेंज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, इट मीन्स डिवीज़न करना है। तो आपका आ जाएगा 1.575 ग्राम, तो 1 केजी एंड 575 ग्राम आंसर आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका 7 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, ठीक है। तो आपका जगह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 7000 जो है 7 इज इक्वल इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ डैश डैश। तो फाइंड इट मीन्स एडिशन करना है। तो सिंपली आप जैसे एडिशन का के कॉलम वाइज लिखते हो ना, वैसे ही लिखना है। आप देख सकते हो जैसे केजी ग्राम लिख दिया मैंने और अकॉर्डिंग टू उसके नंबर्स को पुट कर दिया, देन सिंपली एडिशन कर दिया। नंबर बी भी वैसे ही आपको एडिशन करना है। तो ये सिंपली एडिशन है, तो इसे आप खुद से भी कर सकते हो। सिंपल एडिशन मैंने बताया है, जस्ट कुछ नहीं, किलोमीटर मीटर ग्राम सेंटीमीटर कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, जस्ट सिंपल जैसे एडिशन करते हो वैसे ही करना है। और जो नंबर्स जो लिखोगे, डिजिट्स को जो लिखोगे वो अकॉर्डिंग टू 1s 10s 100,000, इट मीन्स जैसे कि 70 है, 25 है, देन 2 है, तो ये 1s 10s देन अगेन 1s, तो ये 1s के कॉलम में नंबर्स को पुट, डिजिट जो है उसे एकदम परफेक्ट तरीके से पुट करना है। जैसे 1s के कॉलम में 1s, देन 10s के कॉलम में 10s, इस तरीके से। जैसे यहाँ भी देख सकते हो, जैसे मैंने किया 1s
टेंस, देन वंस को मैंने वंस के नीचे ही लिखते गए हैं। तो ये आपका आ गया 37 मीटर 67 सेंटीमीटर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस इट मीन्स सब्सट्रैक्शन। सिंपल वे में आपको याद रखना है, डिफरेंस इट मीन्स सब्सट्रैक्ट करना है आपको, और कुछ भी नहीं। तो बस सिंपली इसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, जैसे आप सिंपल सब्सट्रैक्शन सीखे हो। तो ये देख सकते हो नंबर ए केजी ग्राम मैंने हेडिंग दे दिया, देन अकॉर्डिंग टू जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 49 केजी है, देन ग्राम में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, देन 31 केजी, देन 286 ग्राम। तो जब यहाँ कुछ भी ग्राम नहीं है तो मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो पुट किया। उसके बाद इसे सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो इसे ब्रॉड करेंगे। देन यहाँ जब मैंने एक यहाँ 0 0 है तो 0 से 6 तो लेस नहीं होगा, तो मैंने ब्रॉड किया, तो 9 से यहाँ आया, तो 9 से ये 10 हुआ। देन 10 से इसने ब्रॉड यहाँ ब्रॉड किया तो यहाँ 9 हो गया, देन इससे यहाँ गया तो ये 10 हो गया, देन ये दोनों 9 हो गया। तो ये सारा कुछ आपको सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में इसे आपको एकदम ध्यान रखना है कि कैसे ब्रॉड एंड कैरी हो रहा है नंबर्स, और उसके अकॉर्डिंग कितना नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ जब मैंने दिया तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो 17 किलोग्राम, देन 714 ग्राम आंसर। नंबर बी अगेन मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन को हेडिंग दे दोगे पहले, जो लीटर मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसके नीचे नीचे जो है डिजिट्स को लिखते जाना है। नाउ नंबर 6, अ बास्केट कंटेन्ड 65 kg देन 750 ग्राम ऑफ फ्रूट्स, आउट ऑफ विच 42 kg 150 ग्राम are apple, 9 kg 750 gram are pears and the rest of mangoes. Find the weight of mangoes. तो आपको टोटल बास्केट में जो है टोटल फ्रूट्स का जो है वेट कितना है 65 kg देन 750 ग्राम। ओके, देन एप्पल का आपको पता है, देन पियर का पता है, तो आपको मैंगोज का निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले एप्पल देन पियर दोनों को सब ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो टोटल डिजिट्स है उससे इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो आपका है आंसर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, अ बास्केट कंटेन्स फ्रूट्स, तो टोटल जो है वो लिख देंगे। देन इन बास्केट एप्पल आर 42 एंड 150 ग्राम, इन बास्केट पियर्स आर आपको जो है वो, देन दोनों का नंबर ऑफ बोथ फ्रूट्स, बोथ फ्रूट्स का वेट कितना है, इतना है। देन क्या है वेट ऑफ मैंगोज़ का। तो आप जब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लोगे, एडिशन कर लोगे, देन इस एडिशन को क्या है टोटल नंबर ऑफ वेट जो है उससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हो 65 kg देन 750 ग्राम टोटल नंबर था, देन उससे आपने क्या किया, बोथ जो फ्रूट्स का वेट है 51 kg 900 ग्राम, इसे मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो आपका क्या आ गया 13 kg 850 ग्राम आंसर आ गया। Now next number 7, a tall tower is painted in red, white and black color. 25 meter 50 centimeter in painted black, 15 meter 75 centimeter in painted red and 10 meter 25 centimeter is painted white. Find the height of the tower. तो टावर का जो वेट है आपको टोटल जो है पेंट टावर का जितना भी आपको इसका लंबाई है जो हाइट है उतना में आपको थ्री जो कलर है वो किया गया है, रेड वाइट और ब्लैक। ओके, तो जब रेड का आपको पता चल गया कि ये नंबर है, वाइट का आपको पता चल गया, देन ब्लैक का पता चल गया, रेड वाइट ब्लैक तीनों का नंबर का पता चल गया कि कौन कौन सा कलर कितने इंच हुआ है, कितने डिस्टेंस में हुआ है। तो जब इस तीनों का जितना आएगा उतना ही तो हाइट है टावर का भी ना, क्योंकि पूरे में कलर 3 पार्ट में किया गया है तीनों कलर को, और जब तीनों का आपको नंबर पता चल गया, लेंथ पता चल गया, तो आप टॉल का निकाल सकते हो। इस तीनों को ऐड करोगे जो आएगा वो आपका टॉल का हाइट हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है, अ टॉल टावर इज़ पेंटेड ब्लैक, ब्लैक कलर जितने में हुआ उसे लिखना है। देन अ टॉल टावर इज़ पेंटेड रेड, देन टॉल टावर पेंटेड इन वाइट। तो तीनों कलर जो पेंट हुआ है 25 50 देन 15 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, देन वाइट हुआ है 10 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या करना होगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो हाइट पता चल जाएगा, क्योंकि इस
टावर में, टॉल टावर जो है उसमें ये 3 कलर ही हुआ है वहाँ पर, तो इस तीनों का कलर इक्वल टू टॉल टावर का कलर हाइट, तो इसलिए आप जो ये निकालें तो ये आपका हाइट आ गया सिंपली। तो द हाइट ऑफ टावर इज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ फैमिली ऑफ 3 हाउ मेनी ऑफ ईच गिवन आइटम वुड यू बाय फॉर 1 मील्स, सर्कल योर आंसर। तो आपको क्या करना है इसमें, तो 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसा मैंने पिछले सब में भी बताया 3 फैमिली मेम्बर, इट मीन्स 1 फैमिली मेम्बर में कितने पर्सन हो सकते हैं, मिनिमम 4 to 5 हो सकते हैं। ओके, तो 3 फैमिली मेम्बर्स इट मीन्स आपको कितने मेम्बर्स हो गए, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। 12 to 15 के बीच होंगे फैमिली मेम्बर्स। जब 12 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके एक मील, एक टाइम के खाने में कितने ये आइटम लगेंगे, तो पनीर कितना लगेगा, 12 पर्सन के खाने के लिए पनीर कितना होना चाहिए, 7 kg, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देन 4 kg, ये भी बहुत हो जाएगा। देन 600 ग्राम, ये अप्रॉक्सीमेट सही होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसे सर्कल कर देना है। देन पोटैटो कितना चाहिए, तो 4.5 kg, देन 400 ग्राम, देन 50 ग्राम, तो 50 ग्राम तो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, बहुत ही कम। देन 400 ग्राम एंड ठीक है, देन 400.5 kg, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत कम है, देन ये बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या बच गया ये, तो आपका राइट आंसर ये होगा। तो 3 फैमिली पर्सन के लिए आपको 400 ग्राम पनीर, देन 600 ग्राम पनीर, देन पोटैटो जो है 400 ग्राम एनफ होगा। ओके, तो ये मेज़रमेंट जो है ना अप्रॉक्सीमेट आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे आप खुद केवल खाते हो, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो आप कितना लोगे, बट आप और आपके जो ब्रदर्स हैं या सिस्टर हैं वो दोनों मिल के आप यदि उसे ऑक्यूपाई करते हो तो कितना लेते हो, उसे फूड जो ईटिंग करोगे तो कितना लगेगा। तो ये सारा कुछ मेज़रमेंट जो है आप खुद से भी सोच के कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.